एक खूबसूरत महिला पुलिस ऑफिसर एक कैदी युवक के पास जाकर बोली, तुम्हारे पास इस धरती पर केवल 2 महीने का वक्त बचा है। 2 महीने बाद तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। अगर तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो हमें बताओ, ताकि हम तुम्हारी वह इच्छा पूरी कर सकें। तब वह कैदी युवक हल्की मुस्कान के साथ उस महिला पुलिस ऑफिसर से बोला, मेरी आखिरी इच्छा यही है कि जब तक मैं जिंदा हूं, हर रात मैं एक कुंवारी औरत के साथ सो सकूं। यह सुनकर महिला पुलिस ऑफिसर के चेहरे पर गुस्सा, हैरानी और अपमान एक साथ झलक उठते हैं। वह गरज कर बोलती है, यह बिल्कुल भी संभव नहीं है। हम किसी लड़की को किसी कैदी के साथ रात बिताने के लिए मजबूर नहीं कर सकते और न ही ऐसा कोई नियम है। लेकिन वह कैदी अपनी बात पर अड्डा रहता है। वह अचानक कहता है, आप भी बहुत सुंदर हैं, तो क्यों ना आप ही मेरी यह आखिरी इच्छा पूरी कर दें। महिला पुलिस ऑफिसर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन वह अपने गुस्से को काबू में रखकर कहती है, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं, मैं यह सब एक कैदी के साथ कैसे कर सकती हूं। वह कैदी बहुत चालाक था। वह अपनी बात मनवाना चाहता था, लेकिन फिर क्या हुआ? क्या वह महिला पुलिस ऑफिसर सच में उस कैदी के साथ रात बिताई? कुछ दिन बाद आखिर क्यों वह महिला ऑफिसर गर्भवती हो गई? इन सवालों का जवाब जानने के लिए आपको यह वीडियो अंत तक देखना होगा, क्योंकि आज की ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए कहानी शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुख्य किरदार है एक महिला पुलिस ऑफिसर जिसका नाम है सुदीप्ता। उसे पुलिस की नौकरी पाए हुए अभी केवल 9 महीने हुए हैं। वह अपने थाने में एक अच्छे रैंक की अधिकारी है। सुदीप्ता बहुत बहादुर लड़की है। उसने यह शपथ ली है कि वह लोगों की सेवा करेगी। अपने ही गांव में जब किसी गलत काम की खबर मिलती, वह तुरंत दोषियों को ढूंढकर जेल में डाल देती। एक दिन उसे खबर मिलती है कि उसी के गांव में एक लड़के ने अपनी मां की हत्या कर दी है। वह फौरन वहां पहुंचती है और देखती है कि एक महिला की लाश जमीन पर पड़ी है और एक लगभग 20 साल का लड़का लाठी हाथ में लिए खड़ा है। उसकी आंखों में आंसू तक नहीं है। सुदीप्ता उसे कहती है, लाठी नीचे रखो और हमारे साथ थाने चलो। लड़का चुपचाप लाठी नीचे रख देता है। वह कोई विरोध नहीं करता, गाड़ी में बैठ जाता है और पूरे रास्ते एक शब्द भी नहीं बोलता। उसका चेहरा देखकर लगता है कि वह मानसिक रूप से परेशान है और कुछ सोच रहा है। 24 घंटे के अंदर उस लड़के को कोर्ट में पेश करना होता है। थाने में उसे बंद करके रखा जाता है, फिर कोर्ट में पेश किया जाता है। जज उससे पूछते हैं, तुमने क्या किया है, सच सच बताओ। लेकिन वह चुप रहता है, कोई जवाब नहीं देता। अंत में कोर्ट उसे फांसी की सजा सुना देता है। फैसले के बाद भी लड़का बिल्कुल नहीं डरता, क्योंकि उसे अभी फांसी नहीं दी जा रही थी। थाने में लौटकर उसे एक लॉकअप में रखा जाता है। कुछ दिन बाद एक और महिला थाने में आती है और कहती है कि उसके घर में चोरी हो गई है। सुदीप्ता एक कांस्टेबल को भेजती है उस महिला के घर और कहती है कि सबूत मिलने पर उसे फोन करे। अब थाने में सिर्फ 2 लोग बचे, सुदीप्ता और वह कैदी लड़का। सुदीप्ता धीरे धीरे उस लड़के के पास जाती है और पूछती है, तुम्हें फांसी की सजा हो चुकी है, फिर भी तुम्हें डर क्यों नहीं लग रहा? लड़का सिर्फ मुस्कुराता है। सुदीप्ता फिर कहती है, तुम्हारे जैसी गलती हमारी नहीं, तुम्हारी खुद की है। अपनी मां को तुमने मार डाला, यह दुख तुम्हें होना चाहिए। तभी फोन आता है और सुदीप्ता चोरी वाले घर चली जाती है। वहां जाकर पता चलता है कि उस महिला का बेटा ही चोरी कर गया था। मामला वहीं सुलझ जाता है और सुदीप्ता वापस थाने लौटती है। फिर उसे ऊपर से आदेश आता है, उस लड़के की फांसी 2 महीने बाद है, उसकी अंतिम इच्छा पूछो। सुदीप्ता उसे छाय देकर कहती है, अगर तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है तो बताओ। लड़का फिर वही बात दोहराता है, मैं हर रात एक कुंवारी सुंदर महिला के साथ सोना चाहता हूं। सुदीप्ता फिर गुस्से से कहती है, यह इच्छा पूरी करना हमारे बस की बात नहीं। लेकिन लड़का फिर कहता है, आप भी तो सुंदर हैं और शायद शादीशुदा नहीं, आप ही मेरी यह इच्छा पूरी कर दीजिए। अब सुदीप्ता एक प्लान बनाती है। रात 1:30 बजे वह साड़ी पहनकर आती है और लड़के के सामने जाती है। दोनों पास बैठते हैं, घनिष्ठ होते हैं और फिर साथ में समय बिताते हैं। इसके बाद लड़का कहता है, मैं आपको दिल से चाहने लगा हूं। सुदीप्ता कहती है,
मैंने यह सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मरने वालों की अंतिम इच्छा पूरी करनी हमारी ड्यूटी है। फिर लड़का पूछता है, अगर और भी कैदी यही इच्छा करें तो क्या आप सबकी इच्छा पूरी करेंगी? सुदीप्ता सोच में पड़ जाती है। फिर वह उस लड़के से पूछती है कि उसकी मां के साथ असल में क्या हुआ था। तब लड़का कहता है, मैंने अपनी मां को नहीं मारा, मैं तो उसे बचाने के लिए लाठी लेकर खड़ा था, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। फिर वह कोर्ट में जाकर सच्चाई बताता है। कोर्ट में केस पलट जाता है। असल हत्यारा पकड़ा जाता है और उसे फांसी की सजा होती है। बाद में सुदीप्ता और वह लड़का सुमित शादी कर लेते हैं। हालांकि सुदीप्ता उससे 3 साल बड़ी थी, फिर भी दोनों खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई सच्ची कहानी के साथ। धन्यवाद।